कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौ में चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्यावंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है भगवत भाव से। गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तृषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन्तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में, घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं, गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौरव, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है, और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकाल। जिनके पास अर्थव्यवस्था, जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना।
बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके दावा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तो हम भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा, वो भगवान की भक्ति में। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का। तो मूर्ख मनुष्य जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं। तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य यो वही ताड़ते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिता। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां, अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जिता है, इन्हीं हाथों से गाय को मारा था ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है उसके हाथ। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से, मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ को, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं, ये कि नहीं वहां 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे और उसके ये स्वार्थी हो, गौ सेवा का बात नहीं, वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से, उसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। तो अपने प्राणनाथ प्रभु की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उपासक कैसे जानेगा कि प्रभु की जगह हमने दे दी है? यदि प्रभु का विस्मरण हो रहा है और जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का स्मरण हो रहा है, आपने उसको प्रभु से भी बढ़कर स्थान दे दिया है। यह हृदय के चिंतन की बात करते हैं, अंतर्मुख होकर देखिएगा, यह बहिर्मुख बात नहीं है, अंतर्मुख बात है। यदि प्रभु के नाम रूप लीला धाम से हटाकर कोई रूप, कोई नाम, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान आपके चित्त पर अधिकार कर रहा है तो सावधान, वो भगवान की माया आपको भुलावे में डालकर आराध्य देव से विमुख कर रही है। अपने इष्ट देव की जगह कभी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, लोक, लोकांतर क्यों नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उपासक हाथ मलता रह जाएगा, परमार्थ अवरुद्ध हो जाएगा। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म है, परमार्थ में चलने वाले उपासक को बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है।
द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ी के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि वो निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से नहीं। तो हिरण कोई प्यार की वस्तु, जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरण क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरण का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, यह सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसे ही एक नववधू को, फिर वैसे ही नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसीलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया। मेरे नाथ से तू फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें खोल ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्ति, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय यही कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है। स्मरण छूट गया और तुम राजी हो, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का, इंद्रियों को संयम में कर कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब ग्रह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा, अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला, फिर किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है।
जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सालोकाम तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वो वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब ये नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दे। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठा सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें जलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे हैं, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे हैं, जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय हैं, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है। जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है, देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। यह आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है, परम पवित्र। उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है, जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है। नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होश कबहूं अभिमाना, सुख होवन चाह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुण जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है,
इनका चिंतन बदल गया। इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो ये तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद है, इनको भ्रम कैसे हो सकता है। सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज हैं? दैन्य होकर के, भगवद आश्रित होकर के, फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे हैं, परिक्रमा लगवा रहे हैं, धाम वास करवा रहे हैं, किंचन मात्र अहम नहीं। जब अपने में गुणों का चिंतन हो और दूसरों में कमी का चिंतन हो, तो जान लेना चाहिए पतन का अवसर आ गया है। अब आपको ठोकर लगेगी, गिरना पड़ेगा आपको। सावधान हो जाओ, पुकारो प्रभु से, प्रभु बचा लो, अहंकार आ गया। बहुत घातक, बहुत घातक। अपने में गुण का चिंतन होने लगे, दूसरे में कमी का चिंतन होने लगे, तत्काल अपने आराध्य देव को पुकारो, आश्रयदाता को, नाथ बचा लो, अहंकार आ गया। ये अहंकार का परिचय है। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं कि हम निंदा भी कर लें तो प्रभु से पुकारते रहे, बचा लो। इसका कारण प्रभु का आश्रय नहीं है। जो हम आश्रय आश्रय चिल्लाते हैं, उसको समझिए, प्रभु का आश्रय नहीं है, गुणों का आश्रय है। और जितने भी गुण हैं वो मायाकृत है। गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिरभार, श्री हरिवंश कृपा बिना। बिना आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के, गुणाभिमान हृदय में होता, उसी का संसार सम्मान करता है। तो बोले प्रीति के बिना सब व्यर्थ है। आश्रय से प्रीति होती, प्रीति से दृढ़ आश्रय होता है। उपासक हृदय में देखता रहे कि जिनके हम आश्रित हैं उससे बढ़कर कोई ना हो, तो पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द को बहुत बिना किसी तर्क के, क्यों में के, इसे स्वीकार कर लो। यदि आश्रय दृढ़ है हरि का, एक ही उपाय से माया से मुक्त होने की बात भगवान ने कही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। ऊपर के श्लोक की पंक्ति में बताया अपनी माया की महिमा कितनी दुरत्य है, दुरंत है, प्रचंड है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसके नीचे की पंक्ति में बताया उपाय उससे मुक्त होने का, मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस माया में ताम तरन्ते, मेरे आश्रित। अभी ये आश्रय कैसे दृढ़ होता है, तो उपाय बताया जाता है। आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो, आप नाम जप करो, आप वाणी जी गायन करो, आप ऐसे सेवा करो, इससे आपका आश्रय दृढ़ होगा। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। विश्वास कीजिए, आश्रय से। यह गुण साधनते नहीं हुई, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। खास बात, आशा आश्रय दाता से है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। हमारी आशा स्वामिनी जी से है। हमारा बल साधन नहीं, मेरे बल से वृंदावन रानी, आश्रय दाता हमारा बल है। फिर हम साधन भजन क्यों करें? क्यों करना और करना, ना करना और करना, यह तुम्हारा विषय ही नहीं। तुम तो आश्रित हो। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, ये आश्रित है। उपासक समझे, आश्रय के समान कोई भी साधन नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं। आश्रय, भगवान एकमात्र आश्रय को देखते। आश्रय, अगर अंदर से भगवद आश्रय है तो माया विशेष विशेष प्रकार की चालें चले तो परम खिलाड़ी नटनागर प्रभु उसके हृदय में बैठकर बचाव पक्ष की युक्तियां देकर बचा लेते हैं। आश्रय, साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, एक बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अकिल कयानी।
परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं, बच, इस युक्ति से बच, उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी, इतनी मलिन वृत्ति कर देगी, तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है, भगवान उसे बचाते हैं, इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को देख लीजिए। सब साधन एक तरफ, आश्रय एक तरफ। भगवान आश्रय को देखते हैं, वो हृदय से होता है। अगर बाहरी चूक हो रही तो मेरे प्रभु बड़े कृपा निधान हैं। ध्यान दीजिए, राहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय से इसने मेरा आश्रय लिया, बस प्रभु का चित्त इस बात से पक्ष में आ जाता है उस उपासक के कि इसने मेरा आश्रय लिया है। राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, गलती हो गई, प्रभु बिल्कुल क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि आश्रित है, मेरी दुरंत माया है, जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि साधन बल है तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आश्रित हो तो आश्रयदाता संभाल लेंगे। बड़ा सूक्ष्म विषय आश्रय का है, भागवत में इसका वर्णन है। भक्ति का तो ये मूल है, भगवत प्राप्ति का ये सिद्ध स्थान है आश्रय, हृदय में। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, ना गणत। अगर बड़े अपराध भी बन जाए तो मेरी स्वामिनी जो गणना ही नहीं करती, मानती ही नहीं। क्यों? मेरी चूक है, ये तो मेरे आश्रित है। आश्रित की चूक मेरी चूक, ऐसा हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। मेरे शरणागत की चूक मेरी चूक। जय विजय ने रोक दिया, शनकादि ने शाप दिया, प्रभु आए और कहा मेरे सेवकों के द्वारा किया हुआ अपराध मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे द्वारा ही अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। मानो स्वामी ने ही अपराध किया। हृदय भर आता है प्रभु की इस आश्रयदाता वृत्ति पर। जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार लेंगे। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण भगवान राम रूप से अवतरित हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह वाराह रूप से प्रकट हुए। वाराह रूप से हिरणाक्ष को परमधाम, नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को शिशुपाल दंतवक्र श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में 4 अवतार लिए। तुम चिंता मत करो। भगवत आश्रय गुरु कृपा का फल है। गुरुदेव कृपाल हुई, भगवत आश्रय दृढ़ हो गया। आश्रित मगन रहता है, अगला कदम कहां पड़ेगा उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे आश्रयदाता के हाथ में है। वो जिधर लगाम से खींचेंगे उधर ही इंद्रिय और बुद्धि ये सब उधर ही लग जाएंगे। नाथ आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं। बड़े बड़े महाभागवतों ने इसी आश्रय के बल पर मायावी नाना प्रकार के काम क्रोधात पर विजय प्राप्त की। ये बड़े मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते हैं, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय, देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना। पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है।
लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन? बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा, नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है। ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले, आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा, जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद में अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता, चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात है, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि हैं ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता, प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी श्लोक सौनक भीष्मदाल ध्यान। सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत हैं, पर पहला नाम नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हां प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही न, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय। ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता वो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय नहीं। ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। श्रीपाद धाम का
दृढ़ आश्रय लिए हुए हैं। करुणा करके वर्णन करते हैं कि मेता भादृग्भाग्यम मम कलुषमूर्तेरपि भवे निवासो देहांतावधि यदि श्री वृंदावन भुवि तयो श्री दंपतयोर नव नव विलासैर्विहरतो पदज्योति पूरे रपितु मम संगोनुभविता। श्रीधाम वृंदावन भूमि मुझे स्वीकार कर ले। चिदानंद है भूमि, भगवत स्वरूप है। हे वृंदावन धाम मुझे स्वीकार कर लो। मेरा परम सौभाग्य होगा यदि अंतिम समय में इस रज में प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए अपने शरीर को त्यागूं। बहुत दुर्लभ बात है। हे वृंदावन धाम मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी रज में पड़ा राधा राधा ऐसा पुकार रहा हूं और मेरी अंतिम श्वासें पूर्ण हो। ये हमारे सौभाग्य से नहीं होगा, ये हमारे साधन से नहीं होगा। हे धाम, ये आपकी कृपा से होगा। अहो भाग्य जिनको ये परम लाभ मिलता है। शरीर में रज लगी है, मुख में चरणामृत है प्रियाजू का, और नाम उच्चारण हो रहा राधा राधा, और शरीर पूरा हो गया। अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, अंतिम में पता नहीं चित्तवृत्ति कहां फंस जाए। खास बात समझो, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर देखा, महापुरुषों की बातें सुनी है। किसी का अंतिम समय ऊपर आम के पेड़ में आम की वृत्ति लगी, कीड़ा बनकर। किसी की गीता की अवस्था में 2 मोहरें लगी, वहां चित्त वृत्ति गई, सांप बन गया। बड़ा अंतिम समय का फाइनल समय बहुत विचित्र होता। कल्याण तो होगा ही, पर वृत्ति के अनुसार उसका एक बार जन्म होगा। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन धाम हम पर कृपा कर दो। ये कृपा का विषय, यही है आश्रय का फल। ये कृपा का विषय होता है। जब हमारा शरीर पूरा होने को हो, बड़ी घबराहट होती है, बड़ी व्याकुलता होती है इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण में। उस समय यदि भगवत आश्रय नहीं है तो जहां कहीं थोड़ी भी प्रियता रही होगी उसकी याद आ जाएगी। बैंक बैलेंस की, पुत्र की, परिवार की, पत्नी की, किसी की भी उस समय स्मृति आएगी। या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, उत्तम भजन नहीं हुआ, तो आपने जो अशुभ किए हैं वो आपके सामने सीन पैदा कर देंगे। उसी को आप देखते हुए शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म उसी में पहुंच जाएगा। लेकिन धाम की कृपा एक अमोघ है। ये हित धाम में वृंदा देवी की कृपा से कहा भी था और वहीं अनुभव भी हुआ था कि जिस समय जीव यहां शरीर छोड़ता है तो वृंदा देवी की प्रेरणा से सखियां अंतिम समय यहां शरीर छोड़ने वाले के राधा राधा ऐसा श्रवण कराती है, ऐसा स्फुरण करा देती है, और उसको धाम की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। उस समय कीर्तनिया बाबा थे तो उन्होंने कहा, ये आप कहीं से स्वाध्याय किया क्या? उन्होंने छाती में स्वाध्याय हुआ है, ये बाहर की बात नहीं है। वृंदा देवी ने प्रेरणा करके ऐसा अनुभव कराया हमें, तब वो बात। उनका जिससे कोई बोले कि कहां लिखा है, तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा शरणानंद जी महाराज ने एक बात कही, तो किसी ने कहा ये तो हमने कहीं लिखा पढ़ा पाया नहीं, तो उनका नवीन लिख लो इसको। ये ज्ञान समुद्र है प्रभु, नवम 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 तरंगे ज्ञान की उत्पन्न होती रहती है, कुछ कृपा से उत्पन्न होती है। तो यहां ज्ञान का विषय नहीं है, यहां कृपा का विषय है। जैसे देवाधिदेव महादेव काशी में प्रत्येक जंतु को मोक्ष पदवी प्रदान करने में समर्थ है, ऐसे यहां वृंदा देवी प्रियाजू की नित्य सहचरी है। यहां धाम में जो भी आता है उनसे पास होकर आता है। उनकी कृपा दृष्टि सबका निरीक्षण कर रही प्यारी जू का महल है। अगर चिड़िया भी आती है तो उनके आदेश से आती है। आप यहां आए हैं तो प्यारी जू प्रसन्न है, इसलिए आप यहां प्रवेश पाए आए हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य,
अभी लौकिक तो है नहीं कि गार्ड खड़े हैं आपको अंदर आने दिया तो आप धन्यवाद दिए कि मुझे वृंदावन में प्रवेश देने के लिए आपको धन्यवाद। नहीं, यह अलौकिक है। आप आकर भी आप प्रवेश नहीं पाएंगे, वापस लौट जाएंगे। यदि महारानी जी की कृपा ना हो तो आप सोच नहीं सकते वृंदावन आने की बात, फिर यहां रहना और यहां अंतिम लीला हो जाना, ये तो बहुत मंगलमयी। श्रीपाद कह रहे हैं